चालू हो गया? ठीक। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपको इसके पहले भी एरर बताया था और अब भी एरर बता रहा हूँ। वो टाइम एंड टेंस है, लेकिन सेंटेंस जो आपके होंगे वो क्या होगा, वो आपका नरेशन पे होगा। अब टाइम एंड टेंस का मतलब यही होता है कि टाइम एंड टेंस को हम कैसे सेट करें। अब इसी के अंतर्गत टाइम एंड टेंस जब सीख जाएंगे तो नरेशन और हर चीज़ इजी हो जाती है। ईरर को बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि ईरर बहुत बड़ी चीज़ है। ईरर का मतलब होता है फॉल्ट निकालना, और टाइम एंड टेंस में अगर ईरर दे रहे हैं कोई भी सेंटेंसेज हो, ये नहीं कि एक ही सेंटेंस में। टाइम एंड टेंस का मतलब जितने आपके टेंस बनते हैं, सेंटेंस जितने भी बनते हैं, टेंस माने कहता हूँ वर्ब, तो वर्ब को निकालना है, टाइम एंड टेंस की एरर देखना। अब कैसे एरर को हम निकालेंगे, तो पहला क्वेश्चन बोलो क्या था? I shall tell you when she. आई Shall tell you टेल यू when she done that. व्हेन सी Done. दैट फुल स्टॉप। और इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 Will come. दूसरा come. Comes. It's coming. It's coming. और 5वां Came. अब हमें एरर देखना है। चेक करना है किसका, टाइम एंड टेंस का। टाइम एंड टेंस की एरर देखना। अब ये हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, और ये ऑप्शन है हमारे, जिनको हमें इनमें 5 में से किसी एक को फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स भी हम कह सकते हैं, इसको फिल इन द ब्लैंक्स भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे शैल है लिखा है ना, अब बोल नहीं रहे कि स्पेलिंग कर, तो यहाँ शैल है, सॉरी। अब शैल लगा है, इसके आगे का जो सेंटेंस होगा तो किस में बनता है? Present. प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, क्योंकि डबल मैंने बताया था आप लोगों को कि कभी फ्यूचर डबल नहीं बनेंगे, चाहे वो किसी में, चाहे नरेशन पे बनाएं, कहीं भी बनाएं, डबल अगर होगा तो नहीं होगा। अब यहाँ शैल लिखा, आई शैल टेल यू। अब ये आपका क्या है, ये कंजंक्शन लगा हुआ है। क्या है? कंजंक्शन लगा हुआ है। यहाँ से हुआ कि आपका दूसरा लगेगा, तो यहाँ अगर आपका ये फ्यूचर में बना है, और फ्यूचर में क्या होता है, वर्ब जो लगती है फ्यूचर में कौन सी लगती है? B1 प्रेजेंट की लगेगी। तो यहाँ पे से का मतलब टेल, से का मतलब टेल जब ऑब्जेक्ट होता है नरेशन पे, अगर हम चाहे इनडायरेक्ट बनाएं या डायरेक्ट बनाएं, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा फर्स्ट क्लाउज में, तो वहाँ से लिखा होगा तो टेल कर देते हैं, साइड लिखा होता है तो टोल्ड कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा हुआ व्हेन। इसका मतलब हुआ कंजंक्शन, तो व्हेन माने कब नहीं होगा, यहाँ होगा जो। तो अब यहाँ सी है और यहाँ यू है, यहाँ यू है, यहाँ पे सी है। अब ये अगला सेंटेंस हमें भरना है, इसका फिल करना है। तो सी क्या होगा यहाँ पे, वेलकम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शैल यहाँ बना है तो ये अगला बनेगा नहीं। जब यहाँ नहीं बनेगा
तो कम अगर लिखते हैं तो सी के साथ कम भी नहीं होगा। प्रेजेंट की अगर फॉर्म भरेंगे तो यहाँ कम से होगा तो ये कम से सही होगा और हम कम से को भर देंगे। और इज कमिंग नहीं होगा। इज कमिंग इसलिए नहीं होगा कि कंटिन्यूस का सेंटेंस है ही नहीं, बनेगा नहीं। और एक केम है, ये पास्ट है, B2 लिखा है तो B2 भी आपका नहीं होगा, इसलिए हमारा कम से सही हुआ। इस तरह से हम इधर को देखते हैं। अगला बताइए, अगले एग्जाम्पल से। बोलो। Payal told me that she don't out for a walk every morning. A walk every morning. ऑप्शन Option I went, वेंट, goes, गोज, had gone, has gone, will go, कितना है ये ऑप्शन है। अब आप लोग बताइए इसमें से क्या कौन सी वर्ब को फिल करेंगे। had gone, had gone किया। क्यों? सिंपल में बना है। ये हमारा सिंपल पे है ना, तो ये परफेक्ट होगा। ये टोल्ड है, टोल्ड मी दैट शी। अब यहाँ पे आपका अगर यहाँ का पास्ट में बना है तो अगला किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में बनेगा। पास्ट परफेक्ट में कब बनता है? पास्ट परफेक्ट में कब बनता है भाई? जो नरेशन होता है जिसमें टाइम एंड टेंस में, ये सेंटेंस आपके सब कौन से हैं जो क्वेश्चन लिखे हैं? ये क्वेश्चन जो लिखा है, ये क्वेश्चन आपका किस में है? ये कौन सा टेंस है आपका बना हुआ है? दैट कंजंक्शन लगा हुआ है, जहाँ कंजंक्शन लगा करके पहले में सैड, टेल, टोल्ड, अगर ये एक क्लाउज हो, एक क्लाउज अलग लिखा हो तो वो नरेशन कहलाता है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन है, ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किया गया है। तो पास्ट का अगर टेंस होता है तो जिस टेंस में ये होगा उसी को पास्ट में चेंज कर देते हैं। अगर हमारा पहला क्लाउज, ये वाला क्लाउज अगर नरेशन पे हमारा पास्ट का है तो इसको भी हम पास्ट में ही चेंज करेंगे। अब ये भी किस में बना होगा? ये बना होगा प्रेजेंट में बना रहा होगा, ये प्रेजेंट में बना रहा होगा, लेकिन इसको हमें पास्ट में बदलना है। टाइम एंड टेंस है पर सिखा रहा हूँ, तो इसमें हम टाइम टेंस चेंज करते हैं। नरेशन पे 3 कार्य होते हैं। पहला होता है मोटर एक्शन। अब मोटर एक्शन पे हम क्या करते हैं कि कंजंक्शन लगाते हैं और प्लस आरबी से कहते हैं पहले वाले को, आरबी पहले क्लाउज को रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के हम वर्ब को चेंज करते हैं मोटर एक्शन के तहत। और इसके बाद हमारा होता है जेनरिक रूल। तो जेनरिक रूल में हम टेंस और पर्सन चेंज करते हैं।
पर्सन चेंज करते हैं और टेंस चेंज करते हैं जब इनडायरेक्ट बनाते हैं डायरेक्ट से। और चौथा स्पेसिफिक होता है जिसमें हम टाइम एंड प्लेस को भरते हैं, जिसको कहते हैं अदर पार्ट ऑफ स्पीच। 3 तरह से हम करते हैं। तो हमें इसमें अगर ये हमारा प्रेजेंट का है तो इधर प्रेजेंट का बना किसी में बना हो तो वो सेंटेंस आपका टेंस नहीं चेंज होगा। अगर यहाँ पे पहला आरबी आपका किस में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो आपका अगला जो बनता है दैट कंजंक्शन लगा के नरेशन पे आरएस कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ओनली पर्सन भर चेंज होता है। ठीक। और जब हमारा तो अब ये हमें चेंज करना है कि तो ये जो रहा होगा, अब मान लीजिए कि पास्ट में है, यहाँ साइड लिखा रहा होगा। डायरेक्ट में अगर इसे लिखे हैं हम तो डायरेक्ट में लिखने पे इसी को लिखते हैं तो लिखा होगा पायल साइड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा। अब यहाँ पे लिखा होगा आई। अब देखिए यहाँ डाट डाट में किए दे रहा हूँ, दे नहीं डाट डाट करूँगा तो आ जाएगा। यहाँ पे आई। अब हम लिखेंगे आई क्या है, हाँ ये हमारा डायरेक्ट में लिखा होगा, इसी का इनडायरेक्ट है, ये लिखा है इसी का। अब देखिए पर्सन चेंज में बता रहा हूँ कि कैसे इसमें इनडायरेक्ट लिखा है। अब आप वर्ब यहाँ पे गो लिखा है, ठीक है। अब भरना हमें यही है ना, सब जगह गो 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 गो, तो यहाँ गो लिखा होगा डायरेक्ट में। अब इसको हम चेंज करते हैं तो सबसे पहला मैंने कहा था मोटर रूल। मोटर रूल में क्या होता है कि हम इनको हटाते हैं, इन चीज को हम रिमूव करते हैं अर्थात हटा देते हैं, ठीक है। अब इनको हटाने के लिए हमें कंजंक्शन किसकी जरूरत पड़ती है, कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। और जब असेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें कंजंक्शन हम कौन सा लेते हैं, दैट। अपने मन से नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम दैट कंजंक्शन लेते हैं। और इसके बाद इसको हम इस पार्ट को कहते हैं आर बी और इस पार्ट को कहते हैं आर एस। आर बी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात जो कही गई है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का मतलब सेम टू सेम। अब इसको हमें अलग करना है, इसको हमें हटाना है। तो हटाने के लिए हमें मीडिएटर चाहिए, कोई कनेक्टर चाहिए, तो हमें मिला दैट। और आरबी का चेंज हम जब करते हैं जब हमारे इस क्लाउज में आरबी में जब ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब होता है तब हम या टू साइड के बाद टू लगा हो और ऑब्जेक्ट हो, टू लगा होगा ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर है। तो टू जब लगा होता है तब आरबी में इसको हम बदलते हैं, इसको, ये क्या है, वर्ब है आरबी की, इस वर्ब को बदलते हैं। तो वर्ब को क्या करते हैं, अगर साइड लिखा है तो उसे टोल्ड कर देते हैं, साइड को टोल्ड। अगर से लिखा है तो टेल, अगर सेज लिखा है तो टेल से कर देते हैं। अगर विल से लिखा है तो विल
टेल कर देते। ठीक, ये चीज़ें इतना हम, ये किस में आता है आपके मोटर रूल में। ठीक, तो अब हम मोटर रूल यहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मोटर रूल यूज कर रहे हैं। तो अब इसको बना रहे हैं इनडायरेक्ट में। पायल, अब सैड है और टू लगा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ टोल्ड कर दिया। अब इस टू को रिमूव कर दिया और ऑब्जेक्ट ले कामा ये हटाने के लिए हम कौन सा चीज करते हैं, कंजक्शन दैट लगा दिया। अब इसके बाद पर्सन चेंज, इनको जब हम करते हैं तो पर्सन चेंज करते हैं। तो पर्सन चेंज हमेशा आर एस का जो सब्जेक्ट होगा वो आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार, आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो इसको मैं समझाता हूँ, इसको काटो, इसे उतारो। जब हमारा फर्स्ट पर्सन और हो यहाँ, और यहाँ कोई भी पर्सन हो, तो इसके आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार हम इसके सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। तो इसे आई को काट दिया, यहाँ पायल है तो यहाँ क्या आ जाएगा, हो गया। अब सी जब आ गया पायल की जगह, अब हमें यहाँ पे लिखा है गो। तो अब इतना तो हमने बताया, सिखाया आपको क्या, इसमें क्या सिखाया कि पर्सन चेंज तक। अब जेनरिक रूल में ही आपका आता है टेंस चेंज। तो टेंस चेंज में कहता है कि अगर हमारा आर बी प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो आर एस के टेंस में नो चेंज, जो बना है चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें लिखा है उसमें लिखा रहेगा। एनी टेंस, कोई भी टेंस लिखा हो, नो चेंज। अगर हमारा आरबी पास्ट का है, आरबी अगर हमारा पास्ट का है, तो यहाँ जो भी बना होगा उसी में पास्ट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा किस में है, सिंपल प्रेजेंट है ना, तो सिंपल प्रेजेंट को पास्ट प्रेजेंट में चेंज करेंगे। तो यहाँ सी की बात क्या आएगा, गो का कौन सा, गो वेंट, वांट नहीं, वेंट। अब आपके समझ में आ गया। और पूरा जो पीछे लिखा है, अगर कोई चीज़ होती पर्सन वगैरह तो चेंज होता है, और नहीं पूरा सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। वेंट आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, एवरी, और फुल स्टॉप। अब कोई चेंज नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हमने क्या फिल किया, तो यहाँ क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। अब अगला बोलो। She told her mother इससे आप लोगों को देखो, ये इधर भरने से टाइम एंड टेंस में आपको अब जरूरत पड़ी ना, मैं जो कहता हूँ 4 चीज़ें होनी चाहिए, टाइम एंड टेंस, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टाइप, 4 चीज़ें। और इधर जो स्ट्रक्चर दिया है आपको टाइम एंड टेंस में, टाइम एंड टेंस का मतलब स्ट्रक्चर, और वर्ब, टेंस का मतलब वर्ब, टाइम का मतलब तीनों काल, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इतनी चीज़ अगर आप समझ लिए तो मान लीजिए कि क्या हो गया, पुडिंग, हलवा आपका बन गया। बिल्कुल भी इंग्लिश में कुछ नहीं है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, she told सी her mother टोल्ड हर मदर
Rahul. दैट Sonam. सोनम Dot. डॉट Her there. हर हर There. क्या There. There the privacy day. प्राइवेसी ना होगा स्पेलिंग बोलो P-R-E-V-I-O. P-R-E. Previous day. Previous day. PRE V-I-O-U-L. D-A-Y-D. ऑप्शन Option I meet. Met. मेट सेकेंड Second I meets. थर्ड The had meet. Met had met. फोर्थ Would meet. मीट ना होगा मीट होगा अगला Have had met. Have had met. ठीक Yes. अब ये आपके ऑप्शन है दो समझा दिया देखो अब तीसरे में आप लोगों से अगर पूछूं कि इनमें से कौन सी वर्ब भरी जाएगी तो बताना है आपको कि शी टोल्ड द मदर दैट सोनम हर दैट द प्रीवियस डे। अब यहाँ पे मेट लिखा है मीट्स लिखा है हैड मीट लिखा है वुड मीट लिखा है हैव हैड मेट लिखा है ठीक। तो अब यहाँ पे अब ये देखना है कि ये वर्ब आपको चेक करनी है कि कौन सी पहले में जब दिया था तो उसमें समझ में आ रहा था ना कि केवल गो 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 सब में दिया था गो गोज गान ये इसी तरह इसमें सब का प्रयोग किसका किया है सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग है तो इसका मतलब हमारी ये भरी जाएगी। अब इनमें से कौन सी भरी जाएगी तो वही पोजीशन है टोल्ड लिखा है ही लिखा है मदर दैट कंजंक्शन लगा है फिर आगे वही तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी हमारा पास्ट में बनेगा सोनम हर देयर द प्रीवियस डे। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए सोनम के बाद वर्ब क्या होनी चाहिए पास्ट की होगी। अब यहाँ पे देखिए मेट अगर ये है तो मेट ये प्रेजेंट है ना ये सेकंड है सेकंड फॉर्म है और ये प्रेजेंट की है ये परफेक्ट की है ये आपकी फ्यूचर में आ गया और ये हैव हैड मेट ये किस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर है तो कंटिन्यूअस होता तो इसमें आईएनजी होता इसलिए ये होगी ही नहीं। अब आइए इसमें तो ये फ्यूचर का नहीं होगा। अब यहाँ आया हैड तो अब हैड का मतलब कि शी टोल्ड हर ही ना हो गया यार यहाँ गलत बोल रहे हो आप लोग। She told her mother. Her mother है सर। गलत मत बोलो क्योंकि आप ये ऑब्जेक्ट होगा She told her. हर मदर हुआ ना तो अब हर यहाँ पे देखिए तो सी उसने अपनी माता से कहा कि सोनम हर देयर द प्रीवियस डे मुझे
अब इसमें देखिए क्लियर हो गया। यहाँ ही आ रहा था तो समझ में वहाँ गलती हो रही थी। अब हर मदर है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसने अपनी माता से कहा कि, क्या कहा? सोनम ने कहा कि हर अपने हर देयर द प्रीवियस डे, कि प्रीवियस डे का मतलब होता है आगे आने वाला दिन, अर्थात टुमारो, कल वहाँ पे यह। तो अब यहाँ टुमारो प्रीवियस डे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ क्या आएगा? एस्टरडे, पास्ट है भैया, एस्टरडे आएगा। एस्टरडे मतलब कि पिछले दिनों वो वहाँ क्या थी? मिली थी। हर उससे हर ऑब्जेक्ट है ये सोनम उससे वहाँ एस्टरडे पिछले दिन मिली थी। अब मिली थी, पिछले दिन मिली थी, तो बताओ प्रेजेंट सिंपल पास्ट होगा? सिंपल पास्ट होगा? नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। प्रेजेंट होगा? ये नहीं होगा। फिर पास्ट परफेक्ट होगा? भर गया? तो हमें टाइम एंड टेंस जो आपने सीखा, तो टाइम एंड टेंस से मैं इधर आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो देख रहे होंगे मेरा वीडियो, जो ऑफलाइन नहीं है ऑनलाइन है, उनको ये लग रहा होगा कि सर जी क्या पढ़ा रहे हैं? नरेशन। मैं नरेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ। लग रहा होगा कि नरेशन, क्योंकि पिछला वीडियो मेरा नरेशन का चल रहा है, तो वो नरेशन समझ रहे होंगे। लेकिन आप लोग टाइम एंड टेंस वाले स्टूडेंट हैं, आपका बैच अलग है। आपको इधर सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, आपको बैंकिंग वगैरह का, रेलवे का एग्ज़ाम देना है। तो इस तरह इधर पूछी जाती है फिल इन द ब्लैंक के रूप में, वो आप सीख रहे हैं ना। अब इसके बाद ये अगला दो, समझ में आ रहा है ना? हाँ, The principal क्वेश्चन नंबर 4। प्रिंसिपल डॉट डॉट the peon to let the girl come in. Come in. इन Yes. फुल स्टॉप। ऑप्शन Sad to कभी बोलते जाए सैड to टू, has sad हैज सैड, order to ऑर्डर टू, ordered ऑर्डर टू। तू नहीं सजेशन सेज yes 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 अब इसमें हमें फिल करनी है, yes sir इसमें फील करना फिल करनी है। अब यहाँ देखिए, द प्रिंसिपल द प्यून टू लेट द गिव कम इन। द प्रिंसिपल, अब सीधे हमें देखना कि कौन सी वर्ब करती। अब इसमें ये बताइए, आप अपने दिमाग से लगाइए कि अब ये किस में होना चाहिए, इसे होना किस में चाहिए। अब यहाँ द प्रिंसिपल वर्ब लिखा है, ठीक है, और द प्यून टू लेट द गर्ल कम इन, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन रहा है। तो अब इसमें हमें बनाना है, तो साइड टू होगा कि हैज टू होगा कि ऑर्डर टू होगा कि ऑर्डर्ड होगा कि सेज होगा। तो हम एक से साइड टू लिया,
साइड टू होगा? साइड टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब हमारा ये सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट आफ्टर कम्स वर्ब, अब वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर ये लेट लगा है, टू लेट, तो ये आपका सेंटेंस अलग हो गया, लेट से हो गया। लेट कहाँ आता है? इम्परेटिव सेंटेंस में। ये भी मैंने कल के वीडियो में बताया है, डाला है। लेट का यूज आज भी पढ़ाना मुझे, लेट का यूज उन्हें जो नरेशन वाले बच्चों को, आपको तो मैं इधर पढ़ा रहा हूँ जो स्टैंडर्ड चीज़ है, उनको अभी ये बताना है लेट। तो यहाँ भी आपको अब जब लेट वाला होता है इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव का मतलब होता है जिसमें हमें एडवाइस, सूचना या सलाह, कोई भी चीज़ हो, और क्या हो सकता है, परमिशन लेना है, कमांड है, ऑर्डर है, ये चीज़ें हमें लेनी होती हैं। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं और उसके बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो टू रिमूव हो जाता है। तो ये हमारा डायरेक्ट में ही बना, चल नरेशन करा, तो साइड टू होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा कि होगा? बोलो। नहीं होगा तो कट गया। हैज टू नहीं होगा तो ये भी कट गया। नहीं, हैज साइड है ना, हाँ, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। और ऑर्डर टू होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ऑर्डर सेज होगा, प्रेजेंट का होगा। क्यों? प्रेजेंट का क्यों होगा? क्योंकि ये जहाँ लेट वाला इम्परेटिव होता है ना, तो ये हमेशा इसमें चेंजिंग नहीं हुआ करती है। इसके पहले जो है पोएम लेट लिखा हुआ है, अभी आए पोएम है, तो इसमें केवल ऑर्डर होगा कि प्रिंसिपल उसको अधिकारी करता है, चपरासी को क्या करेगा कि कहेगा उसे, से माने कहता है, प्रेजेंट का तो ये तो होगा ही नहीं। ऑर्डर आदेश किया, प्रिंसिपल ने आदेश किया। अब ये टू कंजंक्शन लगा है, क्या है ये? टू कंजंक्शन। क्या आदेश कहा? की। टू का मतलब की। द गर्ल कम इन। अब यहाँ की लड़की के लिए कि अंदर आओ, आओ, लेट आओ, या दो आओ या दो, जहाँ पीछे आए वो है। तो यहाँ पे ऑर्डर अकॉर्डिंग टू, पीछे इस वाले सेंटेंस के सेंस के ऊपर, भाव के ऊपर हम इसका चेंज करते हैं। साइड टू यहाँ अगर डायरेक्ट में होता तो साइड टू लिखा होता, तो साइड टू को हम ऑर्डर टू तो हो ही नहीं सकता था, तो ऑर्डर में बदलेंगे क्योंकि आदेश देता है। अगर मान लीजिए यहाँ स्टूडेंट लिखा होता, स्टूडेंट यहाँ प्रिंसिपल होता, ये अपोजिट होता, प्रिंसिपल यहाँ होता, अब पोइन यहाँ, ये पोइन जो है चपरासी यहाँ होता, प्रिंसिपल यहाँ होता, तब क्या होता? तब यहाँ पे सेज होता। फिर यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसमें क्या करता? रिक्वेस्ट करता। चपरासी प्रिंसिपल से क्या करता? रिक्वेस्ट, निवेदन करता। और जब निवेदन करता तो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ फिर ऑप्शन में रिक्वेस्टेड लिखा होता। क्या लिखा होता? रिक्वेस्टेड। तो इसलिए आपका ऑर्डर राइट। समझ रहे हैं ना? आगे said that she Susma क्वेश्चन नंबर 5 है ना? yes sir
Sushma said that सुषमा कौन सी सुषमा है? सरबता वाली की सिटी वाली? कौन सी सुषमा बोल रहे हो? चलो सुषमा yes sir said that said that that she she that आगे finished her work ठीक। अभी और by 10 AM ठीक। ऑप्शन ऑप्शन है will have has had नंबर डालते दूसरा नंबर क्या है जी? यस सर फिर तीसरा है had हैड, यस सर चौथा है could had वुड हैज, फिर पांचवा would have हो गए। यस सर अब इसमें देखिए आप लोग समझिए कि कौन सी होनी चाहिए। भाई देखिए वही चीज़ है चल रही, केवल आपको ये देखना है कि सुषमा सेड टू द है, ठीक है। अब इसमें विल हैव होगा नहीं होगा क्या? प्रेम नारायण बोलो, नहीं होगा ना? बहुत सही। हैज होगा पुष्पेंद्र, वेरी गुड। हैड नहीं होगा नहीं होगा। अब बचे दो, अब बचे दो, तो वुड हैज होगा एनी स्टूडेंट, कितने लोग कह रहे हैं है, कितने कह रहे हैं नहीं? बोलो। अरे नहीं सर, चले कुछ ये नहीं होगा, ये होगा। क्यों? वाई? मैंने कहा था ना कि WH फैमिली के रूप में मैंने तुम्हें क्या दिया है? बाण। उन बाणों को मेरे ऊपर करना है प्रहार। प्रहार करोगे तब बताऊंगा, जब मेरे दर्द होगा तभी कहूँगा हॉस्पिटल जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा ना। तो आप लोग करिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने कहा था कि मॉडल्स एक्सैक्टली आफ्टर कम्स ऑलवेज B1। तो ये B5 है, यस सर ये B1, तो B1 करेक्ट होगा ना? सब टाइम एंट्रेंस में पढ़ चुके हो। आग लगा ओके, टाइप हुए। अब इसके बाद 6 नंबर 7 5 के बाद 6 डाल दीजिए क्वेश्चन 6 है, 6 लिया भाई। अब क्वेश्चन इसलिए है कि आपको कह रहे हैं, आगे बोलो। आगे है दे टोल्ड
दे टोल्ड us अस that दैट man don't मैन a social animal. ऑप्शन Option I, the privacy. नहीं नहीं इज है सर इज हंसो मत स्टार्ट कर लेते हंसो मत हैं इज इज वाज सेकंड नंबर पहला इज दूसरा वाज तीसरा हाइड बीन हैड बीन हैड बीन यस हैड बीन चौथा है विल बी विल बी पांचवा है हैज हैज करेक्ट यस सर बाद में हंस देना जो भी हो अब यहाँ पे है दे टोल्ड अस, ये आपका एक लफ्ज हुआ, दैट हुआ, मैन है, इज ए सोशल एनिमल है, ठीक। तो अब इसमें से आप बताइए, हम चाहे आगे से शुरू करें या पीछे से, हमेशा टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप निकालना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो हम पीछे से चल रहे हैं, यह हैज होगा कि नहीं होगा, और आगे से चल रहे हैं, इज होगा कि नहीं होगा, इज नहीं होगा, नहीं होगा, वाज वाज होगा, और हैड बीन, फिर ये जब हो गया तो फिर ये कोई ना होंगे, एक ही तो होगी, सब तो लग न जाएंगे। तो अब यहाँ पे वाज क्यों होगा, क्यों होगा, सिंपल है। मैं कहता हूँ इज क्यों ना होगा, वाज ही क्यों होगा, क्योंकि सर वो पहला वो बना पास पहला पास्ट का है, वेरी गुड, टोटली लिखा है, इसलिए यहाँ आवाज होना चाहिए। लेकिन एक शर्त होती है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो टेंस नो चेंज, टाइम एंड टेंस पढ़ा रहा हूँ ना, यस सर तो टेंस नो चेंज नो चेंज, और जब नो चेंज होगा वो हमेशा प्रेजेंट में ही बनेगा। यस कि सोशल एनिमल, अब अगर वाज मैं कर रहा हूँ कि आदमी सामाजिक प्राणी था, अब नहीं है क्या, गलत हो जाएगा, इज होगा सामाजिक प्राणी था, अब नहीं होगा, होगा। तो अगर कह दो कि मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये एक क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पास्ट में बना हो, चाहे किसी में परफेक्ट में बना हो, चाहे एनी टेंस, दोनों तरफ आर बी एंड आर सी आर एस, ये दोनों एनी टेंस किसी में हो सकते हैं, केवल आप ये ना सोचिए। लेकिन टेंस चेंज वहाँ होगा जहाँ पे हमारा ये पास्ट होगा, लेकिन दो शर्तों में हमारा नहीं चेंज होता है। यहाँ एक शर्त हमारा ये है कि अगर ये आर बी हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो नो टेंस चेंज, और जब ये पास्ट में हो, क्योंकि टेंस चेंज होता है पास्ट में, अगर पास्ट में हमारा चेंजिंग वाला है और वहाँ नहीं चेंज हो रहा, जैसे मैं कह दूँ मैन, यहाँ पे मैन लिख देता है, यहाँ पे मॉर्टल, मॉर्टल मैं यहाँ कर देता मार्टल, मार्टल माने
मरणशील। तो यही आपके ऑप्शन दिए हूँ, तो क्या भरता है यहाँ? जैसे यहाँ लिखा मैन सोशल एनिमल, यहाँ अगर लिख देता मैन डॉट डॉट सोशल की जगह मैन मॉर्टल, ओनली मॉर्टल, मॉर्टल मीन्स मरणशील। तो क्या करता? वाच करता कि मनुष्य मरणशील था इज हो जाता है। वहाँ भी, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई यस सर, कि मनुष्य मरणशील है ना, यस सर, कि अमर है, मरणशील, मरेगा। Yes, sir. ये सत्य है, मानव के द्वारा मान्यता प्राप्त यस सर, ट्रू यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, ये मानव की मान्यता। इसलिए यहाँ पे इज होगा और ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। 46 मिनट। 40 का होगा, 50 का बन जाता है। ठीक। एक और बोलो फिर। सरिता, सरिता साइड। 7 है ना? यस सर। सरिता, साइड। सरिता said That that she क्या she would would go go home home That फिर tomorrow क्या फिर tomorrow कुछ से ऑप्शन है सर। हाँ ऑप्शन that के बाद पहला tomorrow सेकेंड yesterday तीसरा the previous प्रीवियस डे नहीं चौथा the next day पांचवा today करेक्ट। अब ये आपका सब क्या भरने के लिए दिया है? टाइम ऑफ एडवर्स। अब ये इनको हम कहते हैं इन चीज़ को भरना बदलना, यही आपकी उसमें किसमें आता है? ये नरेशन में। ये नरेशन में आपका आता है स्पेसिफिक चेंज, स्पेसिफिक चेंजिंग या रूलिंग या कॉन्सेप्ट। जब हम रूल करते हैं तो वहाँ पे आता है। अब यहाँ पे हमें ये दिखाना है कि शायद लिखा है, ये तो निश्चित है शायद। अब यहाँ वुड गो लिखा है, वुड गो लिखा है, होम अपने घर गया। तो अब यहाँ पे वुड लिखा है, तो बताओ कि ये टुडे होगा? क्या होगा? टुडे होगा? नहीं होगा, क्योंकि टुडे माने आज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पास्ट लिखा है yes sir और यहाँ वुड लिखा है। गौर करना। नेक्स्ट डे नहीं होगा नहीं होगा, yes sir प्रीवियस नहीं होगा यस्टरडे yes sir टुमारो, नहीं होगा तो ये नहीं होगा, Yesterday होगा ये नहीं होगा,
ये भी नहीं। ये नहीं होगा, Yesterday. एस्टरडे होगा। बहुत सही आपने कहा कि एस्टरडे होगा। एस्टरडे कब होता? जब ये डायरेक्ट में होता, तब होगा। और इनडायरेक्ट में होगा तो प्रीवियस डे, ये प्रीवियस होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे का ये इसी को कहते हैं टाइम एंड पेस चेंज। टाइम एंड पेस चेंज। दैट डे, टुडे का अगर टुडे लिखा होता तो यहाँ दैट डे भरना होता। Yes, sir. अगर नरेशन पे हमारे डायरेक्ट में टुडे लिखा हो तो टुडे को हम दैट डे लिखेंगे। इतना समझ में आ गया ना? अब अगला काम, अगला आपका नरेशन पे दूंगा वर्क, Yes, sir. अगला नरेशन करके लाना। ओके, थैंक यू, आई लव यू।